सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। पुस्तक 4 प्रस्तावना। अलौकिक पुस्तक 4 का उपशीर्षक है सुसमाचार प्रचारक और उसकी ख्याति, क्योंकि यह विलियम ब्रनम के जीवन के उन 4 वर्षों को समायोजित करती है जब उनकी विश्वव्यापी ख्याति अपने चरम पर पहुंच गई थी। हजारों प्रचारकगण चाहते थे कि वह विश्वास द्वारा चंगाई वाला सभा श्रृंखलाएं उनके इलाके में करें। जब वे बड़े शहरों में गए, सैकड़ों स्थानीय पास्टर उनके साथ विशाल अंतर डिनोमिनेशनल समूह स्वरूप जुड़ जाते थे। 1951 और 54 के बीच उन्होंने वह सबसे विशाल मसीही सभाएं आयोजित की जो उस समय तक कभी भी हुई हों। डरबन, दक्षिण अफ्रीका की एक सभा में 50,000 लोग आए थे और बॉम्बे, भारत में 3 लाख लोग उनकी सभा में शामिल हुए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि भीड़ के विस्तार ने विलियम ब्रनम को प्रभावित नहीं किया। वह 25 लोगों को भी उतनी ही स्वेच्छापूर्वक प्रचार करते जितना कि वह 25,000 को। 1953 में उन्होंने कहा, आज रात्रि मैं ऐसी जगहों को जानता हूँ जो मुझे बुला रहे हैं, जहाँ उनके पास 15,000 लोग हैं जो पहली ही रात को वहाँ पर इकट्ठे होंगे। मैं कई एक जगहों को जानता हूँ जहाँ कम से कम 1,50,000 पहले ही रात को इकट्ठा होंगे, लेकिन यह भीड़ नहीं है जिनके विषय में मैं सोच रहा हूँ। सुसमाचार तो इस शहर में और उस शहर में और सारे संसार को एक गवाही के लिए प्रचार होना चाहिए, तब फिर प्रभु आ जाएंगे। धर्म विज्ञान का प्रचार नहीं होना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रदर्शन सभी संसार में एक गवाही स्वरूप प्रचार होना चाहिए। फिर समय आ जाएगा। खुदा आपको आशीष दे। यह आपकी घड़ी है, आप उसे ग्रहण करें। विलियम ब्रनम की संपूर्ण सेवकाई खुदा की सामर्थ का एक आश्चर्यचकित कर देने वाला एक प्रदर्शन थी। हालांकि सुसमाचार प्रचारक व उसकी ख्याति कई आश्चर्य कर्मों और दूसरी अजूबों का वर्णन करती है। यह उन हजारों अलौकिक चीजों को जो उनकी सेवकाई के दौरान इन 4 वर्षों में घटित हुई केवल चिन्हित ही करते हैं। पूर्व कांग्रेसी अपोस्टलों की चमत्कारी चंगाई के बारे में बताने के पश्चात विलियम ने कहा, इस किस्म की गवाही के विषय में मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ अगले 500 घंटों तक खड़ा रह सकता हूँ, यदि यह संभव हो तो, और उन चीजों की गवाहियां देता ही रहूं जिन्हें मैंने हमारे प्रभु को करते हुए देखा है। और फिर भी वह पूरी तरह बयान नहीं। पुस्तकों के हजारों अंक भी उन सभी के विवरणों को पूरी तरह से बयान नहीं कर सकेंगे, उन सभी चीजों को जिन्होंने मैंने अपने प्रभु यीशु को करते हुए देखा है। मित्रों, यह तो बस सैकड़ों गुना सैकड़ों गुना सैकड़ों आप कहेंगे, मैंने इसके विषय में क्यों नहीं सुना। यही बात तो कई सारे यहूदी यीशु के क्रूस पर चढ़ा दिए जाने के पश्चात सोचा करते थे। उनमें से कईयों ने कहा, मैंने इन चमत्कारों के विषय में पहले क्यों नहीं सुना। यह आपका सौभाग्य है कि आप अब इन्हें सुन रहे हैं ताकि इसे स्वीकार कर सके। यह आपका दिन है। विलियम ब्रनम के जीवन में व्यापक रूप से खोजबीन करने के बाद मैं इस गणना के साथ सहमत होता हूँ। उन सभी दर्शनों, आश्चर्य कर्मों और चंगाइयों और दूसरे अलौकिक अजूबों के संपूर्ण विवरणों का उल्लेख कर पाने में हजारों अंक लग जाएंगे जो उनकी सेवकाई में और उसके आसपास घटित हुए। अलौकिक पुस्तक 5 का उपशीर्षक है शिक्षक और उसका ठुकराया जाना, क्योंकि एक अर्थ में तो यह सटीकता से विलियम ब्रनम के जीवन की अगले समय अवधि को वर्णन करता है। 1954 के अंत पर उन्हें यह महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है कि वह लोगों को अपनी विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखलाओं में खुदा की गहरी बातों के विषय में सिखाएं। नतीजतन उनसे लोगों का ठोकर लगने लगी जब उनकी ठोस और गहरी शिक्षाओं ने कई सारी गड़बड़ियों और गलतफहमियों का पर्दाफाश कर दिया जो मसीहों के दिमाग में
बाइबल के विषय में थी। कुछ ही सालों में उन्होंने पर्याप्त लोगों को ठोकर लगा दी कि उनकी सेवाओं की मांग ध्यान देने लायक हद तक गिर गई। यीशु के साथ भी उनकी सेवकाई में ठीक यही चीज हुई थी। हजारों लोग यीशु को प्रेम करते थे। जब वे बीमारों को चंगा कर रहे थे, हर एक को मछली और रोटी खिला रहे थे और उन्हें दृष्टांत में सिखा रहे थे। हालातन यीशु ने छोटे बच्चे वाली दूध की बोतल अलग रख दी और उन्हें सुसमाचार का ठोस भोजन सिखाने लगे। यीशु ने कहा, धन्य है वह जो मुझसे ठोकर नहीं खाता। मत्ती 11:6, लूका 7:23। लेकिन बहुतेरे लोगों ने ठोकर खाई जब उन्होंने उसे गहरे सत्यों की शिक्षा देते हुए सुना। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। यह सुनने के बाद भीड़ भारी रूप से छट गई, यहाँ तक कि उसके अपने करीबी अनुयायियों ने भी 70 भी उसे छोड़कर चले गए। यीशु अपने 12 चेलों की ओर फिरे और पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उनसे उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? अंततः जीवन की बातें तो आपके पास ही हैं। और तो और हम तो इस विश्वास पर पहुंच गए हैं और जानते हैं कि आप ही मसीह हैं, जीवते खुदा के पुत्र। यूहन्ना 6:47-71। उस दिन के पश्चात यीशु को कभी दूर तक फैली प्रसिद्धि का साथ इजराइल ने नहीं मिला। कोई आलोचक इस बात पर बहस कर सकता है कि उसकी सेवकाई वहां नीचे गिरने लगी, जब तक कि क्रूस पर स्वयं यीशु ही यह न चिल्ला उठे, मेरे खुदा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46, मरकुस 15:34। लेकिन याद रखें, सर्वव्यापी सार्वजनिक मत और सत्य एक ही चीज नहीं होते। हालांकि जन सामान्य में उनकी ख्याति समाप्त हो गई थी, यीशु ने उस उद्देश्य को पूरा किया जिसके लिए उनके पिता ने उन्हें पृथ्वी पर रखा था, उन सभी का छुटकारा और उद्धार जो उसके नाम पर विश्वास करें। मैं इसका उल्लेख यह दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि 1950 के दशक में विलियम ब्रनम की प्रसिद्धि में आई गिरावट की वचनानुसार मिसाल यीशु मसीह में पाई जाती है। जबकि विलियम ब्रनम की विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखलाओं में भीड़ें कम होती जा रही थी और प्रचार करने के लिए आने वाले निमंत्रणों की संख्या थोड़ी ही बची रह गई थी, खुदा उन्हें उनकी सेवकाई के अंतिम हिस्सों के लिए तैयार कर रहे थे, जो उस सब कुछ में बहुत पीछे छोड़ देगा जो पहले से चुना हुआ था। वह होगा उनका तीसरा खिंचाव, एक शब्द जिसे आप आगे चलकर समझेंगे। ईमानदारी से बोलूं तो मेरा उपविषय शीर्षक व उसका ठुकराया जाना केवल इस बात का हवाला दे रहा है कि डिनोमिनेशनल चर्च के अगुवे विलियम ब्रनम को 1950 के दशक के दूसरे आधे हिस्से में किस निगाह से देखते थे। फिर भी पूरी दुनिया भर में ऐसे लोग भी थे जो उस वरदान को सराहते थे जो खुदा ने उन्हें दिया था। जो बराबरी से महत्वपूर्ण है वह यह है कि खुदा ने उन्हें नहीं ठुकराया था, वह जल्दी ही भरपूरी से स्पष्ट होने वाला था। ओवन जॉर्गसन 2011। यीशु ने कहा, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। पूरी सुनिश्चितता से मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मुझ में विश्वास करता है, यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 14:11-12।